हेलो फ्रेंड्स, कुछ लोगों के एग्जाम चल रहे हैं और कुछ लोगों के एग्जाम आने वाले हैं। तो ऐसे में पढ़ाई कैसे करें कि सब कुछ याद रहे? क्या ऐसी कोई टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप जितना पढ़े वो सब आपको याद रहे और एग्जाम में आप वो सब अच्छे से लिख पाए? जी हाँ, चलिए जानते हैं कुछ साइंटिफिकली प्रूवन स्टडी टिप्स जो एग्जाम टाइम में आपकी काफी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें कार्य करने के समय को छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया जाता है। पोमोडोरो टेक्निक की खोज 80 के दशक में फ्रांसिस्को सिरिलियो ने की थी। इस तकनीक में सबसे पहले गोल सेट करना होता है। मान लो आपको किसी सब्जेक्ट के 4 चैप्टर्स तैयार करने हैं, तो पहले आपको 25 मिनट लगातार पढ़ाई करना है, फिर 25 मिनट बाद 5 मिनट ब्रेक लेना है। 25 मिनट की पढ़ाई और 5 मिनट के ब्रेक को मिलाकर एक पोमोडोरो कहा जाता है। आप इसी तरह लगातार 3 से 4 पोमोडोरो पूरे कीजिए। 3 या 4 पोमोडोरो पूरे करने के बाद एक लंबा ब्रेक लीजिए जो 15 से 30 मिनट का हो सकता है। इसके बाद फिर से पोमोडोरो शुरू कीजिए। सेकंड, द फिनमैन टेक्निक। अगर आप किसी हार्ड चैप्टर को पढ़ने से डरते हैं तो ये टिप्स आपके लिए काफी यूजफुल है। ये टेक्निक के 4 स्टेप्स हैं। अपना सब्जेक्ट टॉपिक सिलेक्ट करें, क्लासमेट्स को वो टॉपिक पढ़ाने के बारे में सोचकर उस टॉपिक को याद करें। कुछ भूलने पर आप देख सकते हैं अपनी किताबें। एनालॉजी के उपयोग से भी आपको फायदा होगा। अपना सब्जेक्ट टॉपिक सिलेक्ट कर ले। स्टूडेंट्स को कई टॉपिक चुनना चाहिए, चाहे वो विषय इतिहास, भूगोल, भौतिक, रसायन विज्ञान या कोई भी अन्य विषय हो। अपने उस चुने हुए विषय के बारे में आपको जो कुछ भी पता है किसी कागज के टुकड़े पर लिख ले और हर बार जब आप उस सब्जेक्ट के संबंध में कुछ नया सीखते हैं तो उसे उस कागज के टुकड़े पर आगे लिखते जाए। उसके बाद अब इस टॉपिक को आसान बनाने का प्रयास करें। इस प्रोसेस को ज्यादा आसान बनाने के लिए आप ये सोचें कि आप इस सब्जेक्ट को अपने किसी क्लासमेट को समझा रहे हैं। हार्ड विषय को समझाने के लिए उदाहरणों का उपयोग करें। इस विषय को उतना सरल बनाएं जितना आप बना सकते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप इस टॉपिक को काफी लंबे समय तक याद रख सकेंगे। किसी विषय को आसान शब्दों में समझाते हुए अगर आप कहीं अटक जाते हैं तो अपने नोट्स या किताबें देखने में जरा भी संकोच न करें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप किसी कॉन्सेप्ट को आसान नहीं बना पा रहे हैं तो अपने नोट्स या किताब से उस कॉन्सेप्ट को फिर पढ़ें और दोबारा उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। जब आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो फिर एक बार उस कॉन्सेप्ट को सरल बनाने का प्रयास करें। जब तक आप आसान शब्दों में उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझा न दे तब तक आप इस प्रोसेस को दोहराते रहे। नंबर 3, द SQ3 मेथड। क्या आप याद की गई चीजें भूल जाते हो? तो ये मेथड आपके लिए बहुत कारगर है। यहाँ S का मतलब सर्वे है। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है सबसे पहले उसका सर्वे करें। इस मेथड के अनुसार अगर आपको कोई चैप्टर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको उस चैप्टर के बारे में पूरी तरह से जान लेना है। Q का मतलब है क्वेश्चन, यानी उस चैप्टर से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो खुद से पूछे। इससे फायदा ये होगा कि चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपको उन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे और वो आपको लंबे समय तक याद हो जाएंगे। अब आपको पूरे चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ना है। आपको इतना ध्यान से पढ़ना है जैसे आप किसी क्वेश्चन का आंसर खोज रहे हैं। अब R का मतलब है रिसाइट, यानी अपनी टेक्स्ट बुक को अलग रखकर आपको उस टॉपिक को बोलकर खुद को सुनना है। फिर तीसरे R का मतलब है रिव्यू, यानी आपको सभी याद की गई चीजों को एक नोटबुक पर लिख लेना है और उसके बाद रिव्यू करें कि आपसे क्या मिस हुआ है और उसे सही करें। इस तरह आप खुद के लिए अपनी लैंग्वेज में एक स्टडी नोट्स तैयार कर लेंगे। नंबर 4, PQ4R मेथड। ये किसी भी टॉपिक्स को समझने और लंबे समय तक याद रखने का काफी एक्टिव तरीका है। इसमें 6 स्टेप्स है। P का मतलब है प्रीव्यू। आज जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं सबसे पहले उसका प्रीव्यू कर ले। आपको मटेरियल को डिटेल्स में पढ़ने से पहले उस टॉपिक्स के हेडिंग, सब हेडिंग्स और हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ ले। Q का मतलब है क्वेश्चन। आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन खुद से पूछना चाहिए। रीड का मतलब है आपको अब उस चैप्टर को पढ़ना है। सेकेंड R का मतलब है रिफ्लेक्ट। अब आपको देखना है कि आपने जितने क्वेश्चन सोचे थे उन सभी के आंसर आपको मिल गए हैं या नहीं। अगर नहीं मिले हैं तो वापस उन सभी का आंसर बुक्स में खोजना चाहिए। खोजने से आपको बहुत सी चीजें आसानी से याद हो जाएगी। तीसरे R का मतलब है रिसाइट। अब आपको चीजें याद हुई है उन्हें अपनी भाषा में या तो लिखना है या फिर पढ़ना है। चौथे R का मतलब है आपको रिव्यू करना है और देखना है कि आपने कुछ मिस तो नहीं किया है। इसी के साथ कुछ बोनस टेक्निक्स है जो आपको जाननी चाहिए, जैसे कलर कोड नोट्स। इसमें आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कलर करना होता है जिससे वो पॉइंट्स आपके माइंड में आसानी से फिट हो जाए। सोते समय दोहराना। हमारा माइंड सोते समय भी एक्टिव रहता है। अगर आप सोते समय किसी टॉपिक के बारे में सोचते हैं तो आपका माइंड उस पर वर्क करता है और इसके साथ माइंड मैपिंग में भी आपके लिए काफी हेल्पफुल है। तो इन टिप्स को अपनाकर आप अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।